बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बिहारी बोटी मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं मटन से तैयार कर रही हूँ, बोनलेस से। आप इसको बीफ या चिकन में तैयार कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। तो रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मटन लिया है 1/2 kg। ये बोनलेस है, हड्डी के बगैर, और इसके इस तरह मैंने छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। बोनलेस से बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा, ज़्यादा मज़े का लगेगा। यहाँ पे 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा। ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया मैंने, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और अब शामिल करेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून दही के शामिल कर दूंगी। और अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून लहसुन। इसको कुंडी में मोटा मोटा कूट के शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून दही भी शामिल कर दिया है। और अब मैं शामिल करूँगी ब्राउन प्याज। ये 1 कप भर के ब्राउन प्याज शामिल की है मैंने। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। इसके अंदर नमक अभी शामिल नहीं किया है मैंने। जब हमारा मटन थोड़ा सा पक जाएगा उस टाइम पे हम इसके अंदर हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगी। और अब इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। तकरीबन आधा घंटा हो गया है मटन को। यहाँ एक पैन के अंदर मैं सारा मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर रही हूँ, सारी मैरिनेशन के साथ। और इसके अंदर अब हमने कुछ शामिल नहीं करना, इसको हमने फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। मटन को मैंने अच्छी तरह भून लिया है और आप देख रहे हैं कि ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/2 कप पानी का, क्योंकि हमने गोश्त को पकाना भी है, कच्चा ना रहे गोश्त। तो तकरीबन 1/2 कप मैंने पानी शामिल किया है। और अब मैं इसको तकरीबन मीडियम लो आंच के ऊपर पकने दूंगी, जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और मटन का गोश्त अच्छे से पक नहीं जाता। तो इसको पकने देते हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए, और पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा कलर लग रहा है हमारी बिहारी बोटी का। तो अभी इसके अंदर पानी है, तो पानी ड्राई होने तक हमने इसको अभी पकने देना है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हस्बे जायका नमक। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है। आपको जैसा नमक पसंद हो, कम ज़्यादा आप हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा कवर करके पकाऊंगी। यहाँ पे बिहारी बोटी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। ऑयल मुकम्मल तौर पे निकल आया है सालन में से। और अब मैं इसके अंदर 3 कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जिनको बारीक कट करके मैंने शामिल किया है। और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी, इससे बहुत ही टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा और देखने में भी हमारी डिश बहुत खूबसूरत लगेगी। तो अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और इसको डिश आउट कर लेंगे। और आप इसको एंजॉय करें गर्मा गर्म फुल्के के साथ या नान के साथ। बहुत ही मज़े की रेसिपी लगेगी, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। धनिया हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको 1 मिनट के लिए कवर करके रखा था, ताकि हरी मिर्च की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। और अब मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दिया है। मज़ेदार सी बिहारी बोटी मसाला को मैंने सर्व कर दिया है। और आप इसको रोटी या नान के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़े का सालन लगता है। मेरे चैनल पे मटन की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।